स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल CSA इंस्ट्रक्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी यानी IWT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग 2018 और IWT कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 20 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो इसी से रिलेटेड हम लोग MCQ आज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो जिन लोगों को डाउट होगा जो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है 2018 आउट के, उसको मैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट AP इन द वायरलेस लैन, यानी एक्सेस पॉइंट क्या होता है वायरलेस लैन में। ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है राउटर, ऑप्शन सी है ब्रिज, ऑप्शन डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राउटर। तो इस तरह से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेस्ट का, वहाँ आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा जिससे आप लोगों को काफ़ी कुछ तक मदद मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा राउटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो TCP का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है आपका TCP का फुल फॉर्म। तो 4 ऑप्शन थे, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि आप लोग लिखिएगा तो उससे आपको याद हो जाएगा TCP का फुल फॉर्म। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDP। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP और UDP का आप लोगों को फुल फॉर्म याद हो गया होगा। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था 2018 ऑड में FTP यूज्ड फॉर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए अपलोडिंग फाइल्स, ऑप्शन बी डाउनलोडिंग फाइल्स, ऑप्शन सी एरर डिटेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो FTP का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, तो डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट IP एड्रेस, यानी निम्न में से कौन एक प्राइवेट IP एड्रेस है। ऑप्शन ए है 12.0.0.1, ऑप्शन बी है 168.172.19.39, ऑप्शन सी है 172.15.14.36, ऑप्शन डी है 192.168.24.43। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो 192.168.24.43 क्या होता है, प्राइवेट IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस को 4 भागों में बांटा गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। इसका रेंज आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ दे। तो रेंज अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे MCQ सॉल्व हो जाएगा। तो अभी 2018 में प्राइवेट IP एड्रेस पूछा है, तो हो सकता है इस बार मल्टीकास्ट IP एड्रेस पूछेगा।
ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। या क्लास ए का कौन सा आईपी एड्रेस है, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, ये 12.1 आता है आपका क्लास ए एड्रेस में। ये 168.172.19.39 ये किस क्लास में आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड हार्डवेयर एड्रेस ऑफ लोकल डिवाइस। यानी कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम लोग लोकल डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस फाइंड करने के लिए। ऑप्शन ए है RARP, ऑप्शन बी है ARP प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है IP और ऑप्शन डी है ICMP। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ARP, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लोकल डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस पता करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होना चाहिए जो भी CSE के स्टूडेंट है। फुल फॉर्म ऑफ मैन, लैन मैन वैन, इसका फुल फॉर्म सभी लोगों को पता होता है। तो मैन का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज यूज्ड बाय UDP। तो UDP द्वारा निम्न में से कौन सा सर्विस यूज किया जाता है। ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है TFTP और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो UDP किसका सर्विस यूज करता है, तो TFTP का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आप लोग टेस्ट भी दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज यूज्ड बाय TCP। यानी TCP के द्वारा निम्न में से कौन सा सर्विस यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है SMTP, ऑप्शन बी है TFTP, ऑप्शन सी है DHCP, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। यानी TCP के द्वारा SMTP सर्विसेज को यूज किया जाता है। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, इफ यू यूज अदर टेलनेट और FTP विच इज द हाइएस्ट लेयर, सॉरी यहाँ पर लेटर लिखा गया है, यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट डेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। हाईएस्ट लेयर पूछ रहा है तो सीधा हम लोग हाईएस्ट लेयर OSI मॉडल का क्या होता है, तो वो होता है आपका एप्लीकेशन लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन समझ में आया? यदि आप पूछ रहा है यदि आप या तो टेलनेट या फिर FTP का यूज कर रहे हैं तो हाईएस्ट लेयर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज करेंगे, किस लेयर का, तो वो है आपका एप्लीकेशन लेयर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका ISRO एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो विच सेगमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ICMP पैकेट। ICMP क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ICMP पैकेट के बारे में ट्रू कौन सा है। ऑप्शन ए है दे एक्नॉलेज्ड रेसिप्ट ऑफ ए TCP सेगमेंट, ऑप्शन बी है दे गारंटी डेटा डिलीवरी, क्या ये डेटा डिलीवरी का गारंटी लेता है, ऑप्शन सी है दे आर इनकैप्सुलेटेड विद इन IP डाटाग्राम्स, ऑप्शन डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी ये क्या करता है, इनकैप्सुलेटेड रहता है विद इन द IP डाटाग्राम के अंदर। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए लेयर ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल। यानी निम्न में से कौन सा एक TCP IP प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था प्रोटोकॉल, यानी TCP दो मॉडल होता है ना हमारा, एक OSI मॉडल होता है और एक होता है हमारा TCP IP मॉडल, उसमें कौन सा एक लेयर नहीं है। ऑप्शन ए है सेशन लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है
फिजिकल लेयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो सेशन लेयर जो होता है आपका, ये जो आपका सेशन लेयर है वो आपका टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं होता है। इसकी जगह पे एक नया लेयर होता है। तो दो लेयर को कंबाइंड करके एक नया लेयर बनाया जाता है। तो वैसे मॉडल में 7 लेयर होते हैं और टीसीपी आईपी लेयर मॉडल में 5 लेयर होते हैं। तो सेशन लेयर इज नॉट ए लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज बोथ टीसीपी एंड यूडीपी, यानी निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करता है टीसीपी और यूडीपी दोनों। ऑप्शन ए है एफटीपी, ऑप्शन बी है एसएमटीपी। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी टेलनेट यानी टर्मिनल नेटवर्क, ऑप्शन डी डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डीएनएस, यानी डीएनएस जो है प्रोटोकॉल का यूज करता है बोथ टीसीपी एंड यूडीपी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस प्रोवाइड मैक्सिमम ऑफ ओनली 254 होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क आईडी, यानी आईपी एड्रेस का वो कौन सा क्लास है जो प्रोवाइड करता है केवल 24 होस्ट एड्रेस प्रत्येक नेटवर्क आईडी में। ऑप्शन ए है क्लास ए, ऑप्शन बी है क्लास बी, ऑप्शन सी है क्लास सी और ऑप्शन डी है क्लास डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? क्लास सी। अभी मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ आईपी एड्रेसिंग में, वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो 254 कैसे होगा? तो 2 टू द पावर 8 माइनस 2 करेंगे तो आपका 254 आता है। इस तरह से न्यूमेरिकल है इसका, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी याद रखिए क्लास सी जो होता है 254 होस्ट एड्रेस पर नेटवर्क आईडी को प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डायनेमिक वेब पेज, यानी डायनेमिक वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज यानी आप लोग जैसे google.com है, आपके इस कॉलेज का वेबसाइट होगा तो आपका वेब पेज है। बहुत सारे वेब पेज मिलकर के एक वेबसाइट होता है। तो वेबसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। तो डायनेमिक के बारे में यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इज सेम एवरी टाइम वेन एवर इट डिस्प्ले, यानी हमेशा एक ही तरह होता है जब भी डिस्प्ले होता है। ऑप्शन बी जनरेटेड एज पर डिमांड या रिक्वेस्ट, यानी डिमांड के अनुसार ये जनरेट होता है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों। ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, जैसे आपका google.com है, जैसे कोई त्योहार आएगा तो उसका देखिए लोगो चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपका डायनेमिक वेब पेज होता है, यानी जनरेटेड एज पर डिमांड एंड रिक्वेस्ट। तो आजकल ज़्यादातर लोग डायनेमिक वेब पेजेस डिजाइन करते हैं। क्लियर है? तो नाम से ही पता चलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका HTML शुरू होता है। सॉरी यहाँ पर टिक हो गया है, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर चेंज कर देंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क ए बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, यानी ये HTML का पार्ट है, यानी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए किस टैग का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है TD, ऑप्शन बी है BR यानी ब्रेक, ऑप्शन सी है P यानी पैराग्राफ, ऑप्शन डी है TR। तो मैंने तो आंसर बता ही दिया, यानी P टैग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को शुरू करते हैं। क्लियर है? तो HTML पे जो लोग काम किए होंगे उन्हें पता होगा। HTML आसान है, आप लोग नोटपैड पे सेव कीजिए HTML का कोडिंग और उसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन कीजिए तो आपको पता चल जाएगा P टैग से क्या होता है, पैराग्राफ शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी P टैग। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है फॉर्म विच टैग
डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट, यानी किस टैग के थ्रू डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए है LL टैग, ऑप्शन बी है DD, ऑप्शन सी है DL और ऑप्शन डी है DS। तो देखिए नाम से ही इसका आंसर पता चलता है। डिस्क्रिप्टिव का आप D ले लीजिए और लिस्ट का L ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका DL, यानी DL के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है HTML टैग यूज्ड फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, यानी लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है। ऑप्शन ए है हेड टैग, ऑप्शन बी है H6 टैग, ऑप्शन सी है H1 टैग और ऑप्शन डी है हेडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका H1। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को W3 स्कूल से भी आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए आपका ये है H1 H2 H3 टैग H4 H5 H6। तो जैसे इस पे ट्राई योर सेल्फ करेंगे तो आपका लार्जेस्ट हेडिंग देखिए, दिस इज द हेडिंग, यानी H1। देखिए H1 क्या है आपका लार्जेस्ट हेडिंग है, मोटा में बोल्ड में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जैसे जैसे H2 आएगा तो उससे छोटा इसी तरह से होते जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग HTML जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक और टैग दिखा देता हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था P टैग के बारे में। P टैग अभी इससे पहले हम लोगों ने DL टैग के बारे में पढ़ा था। ये देखिए DL ए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट विथ टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो DL के थ्रू हम लोग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का एग्जांपल देखिए, ये लोग यहाँ पर कॉफ़ी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क और वाइट कोल्ड ड्रिंक, इस तरह से आपका डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनता है। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका HTML। एक और क्वेश्चन जो था हमारा P टैग के बारे में वो भी दिखा देता हूँ। इस तरह से सारे टैग है। B टैग बोल्ड के लिए होता है, तो आपका P भी आएगा। देखिए अल्फाबेटिकल सेट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये P टैग देखिए, ए पैराग्राफ इज मार्क्ड अप एज फॉलो, यानी P टैग के थ्रू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर P टैग ओपन हुआ फिर क्लोज हुआ, बीच में हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर दिस इज द सम टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। देखिए इसको हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। दिस द P एलिमेंट, देखिए आगे आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है। तो ये है आपका P टैग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो था हमारा HTML टैग्स यूज फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, तो वो आपका हो जाएगा H1 लार्जेस्ट हेडिंग के लिए, और स्मॉलेस्ट हेडिंग के बारे में पूछा जाएगा तो आपका होगा H6। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक भी है। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, यानी इंटरनेट पर सर्वर किसे कहा जाता है। किस तो ऑप्शन ए है हब, ऑप्शन बी है होस्ट, ऑप्शन सी है गेटवे, ऑप्शन डी है रिपीटर। तो इसका हो जाएगा होस्ट। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज होस्ट, यही इसका डिफिनीशन होता है। और एक होता है आपका नोड। तो कोई भी डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो आपका नोड हो जाएगा, और सर्वर जो है आपका होस्ट कहलाएगा ऑन द इंटरनेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज फॉर www। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब।
तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है W3, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? HTTP। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके MCQ में बन सकते हैं क्वेश्चन। HTTP स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन आ जाएगा आपके पास और पूछ लेगा HTTP का फुल फॉर्म। तो HTTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम लोग HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। अब टेस्ट देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नाम लिखना है, कुछ भी नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आपको आपके पॉलिटेक्निक का नाम लिख देना है। तो जिस भी पॉलिटेक्निक से है आप लोग उस पॉलिटेक्निक का नाम लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ रिक्वायर्ड बोल रहा है तो कुछ भी मैं लिख देता हूँ। अब देखिए सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। ये 2018 आउट के क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं टेस्ट को सबमिट करता हूँ। जैसे ही टेस्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ पर व्यू स्कोर आएगा। योर रिस्पॉन्स हैज बी रिकॉर्डेड, व्यू स्कोर करेंगे तो कितने मार्क्स सॉल्व हुए हैं? तो 18 यानी 18 सही हुए हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन गलत दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो वो 3 क्वेश्चन ये हैं आपके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP? ये क्वेश्चन सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि ये लिखने वाला क्वेश्चन था इसीलिए यहाँ पर मैंने आंसर नहीं दिया था। इसको आप लोग लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है। जिसके 21 में 18 आते हैं, 19 आते हैं, उनका सभी क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग 2019 यानी 2019 आउट के क्वेश्चन देखेंगे IWT से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने CSE के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए।